ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। ज्ञानेश कुमार या तो मूर्ख हैं या मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हैं। उनका नाम अज्ञानेश होना चाहिए। दोस्तों, समस्त विपक्ष की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथों लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता मौजूद रहे, गौरव गोगोई, संजय सिंह, महुआ मोइत्रा और तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता। मगर संजय सिंह ने जिस तरह से बखिया उधेड़ी है चुनाव आयोग की और ज्ञानेश कुमार की, वो चर्चा का विषय बन गया है। संजय सिंह ने जो कुछ भी कहा अब वो चारों तरफ वायरल है। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, उनके घर पर वोट चोर निवास लिखा गया। तो पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। दोस्तों, सबसे पहले हमने समस्त विपक्षी दलों का बड़ा प्रदर्शन देखा था कुछ दिनों पहले दिल्ली में। उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल देखने को मिली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब खुद भी फंस गए दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फंसा दिया है। और अब ना उनसे हिलते बन रहा है ना डुलते बन रहा है। उधर बिहार में राहुल और तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है यात्रा में। तो इधर दिल्ली में 8 दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। कांग्रेस के साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी समेत लगभग पूरा विपक्ष इस सवाल पर एकजुट हो गया कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस इलेक्शन कमीशन के भरोसे चुनाव और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए मनोज झा ने तो ज्ञानेश कुमार को सत्ता की तरफ से धमकी देने वाला एजेंट करार दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या तो उठे हुए सवालों का जवाब नहीं था, और अगर था तो फिर उन्होंने जानबूझकर किसी के दबाव में या फिर किसी के बचाव में अपनी मूर्खता को स्वीकार किया। संजय सिंह ये भी कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुनकर लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अज्ञानता की बातें करी। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख है या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन, तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। सुना आपने दोस्तों। अब चुनाव आयोग और भाजपा की धज्जियां इसी तरह हर तरफ उड़ रही हैं, क्योंकि इन दिनों इन दोनों की स्क्रिप्ट अब इतनी ज्यादा सेम हो चुकी है कि नैतिकता और निष्पक्षता का जो बचा कुचा पाखंड था वो भी अब हवा हो गया। और अब जिस तरह से समस्त विपक्ष के नेता सामने आकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसने अब भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिला दिए बिल्कुल, क्योंकि विपक्षी एकता सरकार के लिए खतरे की घंटी जैसा है। दोस्तों, संजय सिंह ने यह साफ कह दिया कि ज्ञानेश कुमार जांच से मत भागिए। जो तथ्य अलग अलग राज्यों से चुनाव आयोग के सामने लाए गए उनकी जांच कराओ। जब तक आयोग इनकी जांच नहीं कराता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। अगर आयोग निष्पक्ष साबित होना चाहता है तो जहां जहां बड़ी शिकायतें मिली हैं उनकी जांच कराए, कार्रवाई करे, वरना हमेशा यही कहा जाएगा कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में वोट चोरी हुई और उन्होंने घोटाला किया। दोस्तों, अब ये तो पता नहीं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर जांच करेगा कि नहीं करेगा, मगर फिलहाल जो वो कर रहा है उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है, एक भारी अपमान से, समाज में छेड़छाड़ी दर से। जी हाँ, आगरा में ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, खूब हल्ला हंगामा हुआ, यहाँ तक कि उनके घर पर वोट चोर निवास भी लिख दिया गया। वोट चोर आगरा छोड़ के नारे लगाए गए। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई लोगों की। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका तो आधे घंटे तक तो धक्का मुक्की हुई, तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही पुलिस कर्मी भी गिर पड़े, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोट आई। फिर किसी तरह पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया।
देखिए दोस्तों, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, वोट चोरी विवाद को लेकर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के आगरा आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खबर में आगे लिखा है, बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजयनगर स्थित आवास पर वोट चोर लिखा पोस्टर लगाने का ऐलान किया। करीब 1 बजे सीसी के आवास की ओर करीब 200 मीटर पहले से ही कार्यकर्ता वोट चोर आगरा छोड़ मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा कार्यकर्ता लिखे पोस्टर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घर से कुछ दूर पहले ही रोकने की कोशिश करी। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता जबरन गेट के नजदीक पहुंच गए। इस पर पुलिस के हाथ पांव फूले और फिर कार्यकर्ताओं को धक्का देना शुरू किया। इससे कई कार्यकर्ता पुलिसकर्मी भी गिर गए। इससे आक्रोशित होकर कांग्रेसी धरने पर भी बैठ गए। दोस्तों, इस मामले की जानकारी के बाद एसटीएफ और पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए। फिर कार्यकर्ताओं से बातचीत करके प्रदर्शन को समाप्त कराया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए कार्य कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। वोट चोरी कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार और वही करके वो प्रधानमंत्री भी बने हैं। बिहार में भाजपा की ये मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि भले भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर ये जो छोटा सा ही प्रदर्शन था वो किसी को भी शर्मसार करने के लिए काफी होता है। घर ज्ञानेश कुमार का था, पैतृक घर, वहां कोई तो रह रहा होगा इस वक्त और वो क्या सोच रहे होंगे। और इससे बढ़कर दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि आस पड़ोस के लोग क्या सोच रहे होंगे, जो खबरें चल रही हैं उस पर उनकी क्या राय होगी। ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार ही जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति उन्होंने खुद के लिए खुद ही खड़ी करी है, क्योंकि अब तक चुनाव आयोग को अलग अलग देखा जाता था। अब जो स्थितियां बन गई हैं, चुनाव आयोग ने खुद को खुद से ही बीजेपी के साथ जो है वो एक तरह से जोड़ लिया है। और सवाल तो उन पर इसलिए भी खड़े हो रहे हैं फिलहाल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया था कि आप राहुल गांधी से तो हलफनामा मांग रहे मगर अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। ऐसे सबूत तो अनुराग ठाकुर ने भी दिए। राहुल गांधी ने तो सिर्फ 1 सीट का सबूत रखा है, अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ पर 6-6 सीटों का सबूत रख दिया। ज्ञानेश कुमार को उसी वक्त कह देना चाहिए था कि अनुराग ठाकुर से भी हलफनामा मांगता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं कि रिटर्न में माफी मांगो 7 दिन के अंदर। लेकिन ये बात वो अनुराग ठाकुर से बिल्कुल भी नहीं कह पाए। अनुराग ठाकुर वाले सवाल को वो ऐसे टाल गए ज्ञानेश कुमार, जैसे इधर से सुना उधर से निकाला और ऐसा बिहेव किया कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। तो जाहिर है लोगों के अंदर, विपक्षी पार्टियों के अंदर जो 1.5 साल से गुस्सा जम रहा है वो तो फूटेगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? इन सभी चीजों पर का आसार जो है वो ज्ञानेश कुमार के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।